अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th मैथमेटिक्स में हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं और मैट्रिसेस में जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है वो है प्रीवियस नॉलेज। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी। जैसे उसमें हमने पढ़ी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज of a matrix, diagonal matrix, scalar matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix and null matrix। डियर स्टूडेंट्स, ये अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग इन मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर चुके हैं। आज इसी का थोड़ा रिव्यू करते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू दीज डेफिनेशंस, इन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक हमें जो आज का हमारा टॉपिक है कि इन मैट्रिसेस को गिवन मैट्रिसेस में से सेपरेट करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक होगा, लेकिन उससे पहले इन थोड़ी सी डेफिनेशंस को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो किसी एक मैट्रिक्स में, वो रेक्टेंगुलर, और अगर इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होती हैं एंड ऑल अदर एंट्रीज आर 0। इसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते थे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देते थे, या ऑल द रोज उनको हम चेंज करके कॉलम्स की सूरत में लिख लेते हैं और इसको किसी भी लेटर की, जिस मैट्रिक्स का जो भी नाम है, ए है तो ए की पावर टी से ज़ाहिर करते हैं, अगर मैट्रिक्स बी है तो बी की पावर टी से ज़ाहिर करते हैं।
उसके बाद डियर स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो। लेकिन रो मैट्रिक्स से लेके यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक हम देखते हैं अभी, और एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करते हैं। Question number 1. From the following matrices, identify unit matrices, row matrices, column matrices, and null matrices। एक मैट्रिक्स दी है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0। ऐसे ही बी मैट्रिक्स दी है जिसकी एंट्रीज हैं 2 3 4। सी मैट्रिक्स दी हुई है जिसकी एंट्रीज हैं 4 0 6। मैट्रिक्स डी दी है 1 0 0 1। ई मैट्रिक्स दी हुई है 0 एंड एफ दी है 5 6 7 5 6 7। डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट किस्म की मैट्रिक्स दी हुई हैं। हमने इन्हें सेपरेट करना, बताना है कि ये जो हमने इसकी टाइप्स पढ़ी इनमें से ये कौन कौन सी हैं। लेकिन सबसे पहले सिर्फ ये यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लास्ट पे लिखा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज आर 0, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अमूमन इसे कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर कोई और नाम लिखा हुआ हो और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 0 आ जाएं तो भी वो नल मैट्रिक्स ही होगी। यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए कि मैट्रिक्स ए और इसकी ऑल एंट्रीज आर 0, तो ये कौन सी होगी डियर स्टूडेंट्स? जी, नल मैट्रिक्स। गुड, नल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बी है, इट कंटेन्स ओनली वन रो। तो रो मैट्रिक्स कौन सी है? जिसमें सिर्फ एक रो हो, तो ये रो मैट्रिक्स होगी। तो बी कौन सी होगी डियर स्टूडेंट्स? रो मैट्रिक्स। इसके बाद सी में इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम, सो इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। एंड डी, देखिए इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं, लेकिन वो 0 और 2 नहीं। तो 0 और 2 के अलावा, 0 और 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट सेम हो तो वो स्केलर है। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ 1, डायगोनल एंट्रीज 1। तो अगर डायगोनल एंट्रीज 1 हो और ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0,
तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी देखिए इट कंटेन्स ओनली वन एंट्री विच इज 0, सो इट इज अ नल और जीरो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एफ देखिए, इसमें ओनली इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम है, सो इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल। इसमें हमने सिर्फ डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने मैट्रिक्स दी थी जिनको हमने बाय नेम सेपरेट करना था, तो वो हमने कर लिया। आप लोग उम्मीद है कि ये सीख चुके हैं कि ये सारी टाइप्स जो हैं, अगर हमें इनकी डेफिनेशंस याद हैं, हमें समझ है उन डेफिनेशंस की, तो फिर हम दी हुई मैट्रिक्स को सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कुछ मैट्रिक्स दी हुई हैं उन्होंने और उन्हें हमने सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसकी मैट्रिक्स के नाम लिख लेता हूँ ऐसे ही। फर्स्ट है इसमें -8 2 7 2 7 12 0 4। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनमें उन्होंने एक से ज़्यादा किस्म के नाम्स भी जिनके लिए सेम हो सकते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है वो एट अ टाइम कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है और वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो अब इसमें देखिए कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 3, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका आंसर हुआ इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड देखते हैं, 3 0 1। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम, तो हम कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। बट इट कंटेन्स 1 2 3 नंबर ऑफ रोज, सो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आल्सो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, it is a column matrix and rectangular matrix। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, इसका कोई और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, -6 -4 3 -2। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 2, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। It is a square matrix। ऐसे डियर स्टूडेंट्स, इसमें मज़ीद आगे चलते हैं।
1 0 0 1। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें तो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं दीज आर 1, तो ये कौन सी हुई? ऑल अदर एंट्रीज आर 0, तो ये हो गई यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन इसमें नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक आल्सो। तो हम इसे ऐसे नेम देंगे, इट इज़ एन identity matrix and square matrix also। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छी तरह समझ गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ सारी टाइप्स तो वही वाली हैं, डेफिनेशंस वही वाली यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये था क्वेश्चन 1 और 2 में कि क्वेश्चन 1 में सिर्फ उन्होंने ये जो चंद नाम दिए थे उन्हीं में से हमने बतानी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ उन्होंने ज़्यादा नाम पूछे, जिसमें रेक्टेंगुलर है ये, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर भी है। ऐसे ही ये वाली मैट्रिक्स इसके पार्ट 4 में जो आइडेंटिटी भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसके रिमेनिंग पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ही बतानी हैं, जिसमें कुछ स्केलर होंगी, इसके लिए यहाँ से हम आगे फिर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स थी जिसमें हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। फिर डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एट लीस्ट वन एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉन ज़ीरो एंड ऑल अदर एंट्रीज आर ज़ीरो। स्केलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो स्केलर मैट्रिक्स होगी ये डायगोनल होगी, तो डायगोनल स्क्वायर है, सो इट इज़ आल्सो स्क्वायर। तो स्केलर मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर सेम। लेकिन एक कंडीशन है कि वो ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो और 1 के अलावा स्केलर मैट्रिक्स की तमाम जो भी एंट्रीज आएंगी डायगोनल में सेम होंगी और अदर एंट्रीज ज़ीरो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हम ट्रांसपोज लें तो वो अपने ही इक्वल आ जाए। हमने लिखा था अगर ए कोई एक मैट्रिक्स है, हम ए की ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के ही इक्वल आए, देन इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर उसकी ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के इक्वल आए तो वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस उसमें भी पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई diagonal scalar and unit matrices। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ मैट्रिसेस हैं, जैसे मैट्रिक्स ए, यहाँ पे है 4 0 0 4, मैट्रिक्स बी 2 0 0
-1, C है 1 0 0 1, D है 3 0 0 0, and E is 5 - 3 0 0 1 + 1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कि इस मैट्रिक्स में जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो है सेम और ऑल अदर एंट्रीज आर ज़ीरो, सो इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन इधर इसकी डायगोनल एंट्रीज तो डिफरेंट हैं, अदर एंट्रीज आर ऑल ज़ीरो, सो इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। It is a diagonal मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी में इंटीज सेम तो हैं लेकिन वो 1 है, सो इट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डी में देखिए डायगोनल में एट लीस्ट एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, ऑल अदर एंट्रीज आर ज़ीरो बट एट लीस्ट वन एंट्री विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो ये होगी डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी में यहाँ पे देखिए ये इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, तो 5 - 3 5 - 3 = 2, यहाँ पे वैल्यू बन गई 2 और इधर भी 1 + 1 विच इज़ आल्सो 2, सो डायगोनल एंट्रीज सेम है। डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्केलर मैट्रिक्स, बिल्कुल ये वाली जी। इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा, बल्कि ऑर्डर किया है कि इसका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करें। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या थी? जहन पे जोर दें ज़रा जी। उसमें तमाम एंट्रीज़ की साइन को चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। Find the negative of matrices। यहाँ पे मैट्रिक्स दी है A 1 0 -1, तो इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स को हम नेगेटिव ए के साथ शो करेंगे, तो वो आ जाएगी -a = इसकी तमाम एंट्रीज की साइन चेंज कर दें। डियर स्टूडेंट्स, ज़ीरो की तो कोई साइन नहीं है, सो ज़ीरो वही रहेगा, उसकी कोई साइन में चेंज नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा जितनी अदर एंट्रीज होंगी, अगर वो माइनस में है तो प्लस में लिख देंगे, अगर प्लस में है तो नेगेटिव में लिख देंगे। तो ये प्लस का 1 -1 हो जाएगा, ज़ीरो वैसे ही, ये माइनस का 1
प्लस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एनी अदर क्वेश्चन। जैसे इसकी मैट्रिक्स डी दी हुई है, -3, -4, 2 and 5। डियर स्टूडेंट्स, इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे -t, और इसके अंदर जितनी एंट्रीज हैं अगर वो नेगेटिव की हैं तो पॉजिटिव की हो जाएंगी, अगर पॉजिटिव की हैं तो नेगेटिव की हो जाएगी। ये -3 है, ये +3 हो जाएगा, ये -4 है, ये +4 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है तो नेगेटिव का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना जान गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट है वो है ट्रांसपोज फाइंड करनी है, तो उसकी भी एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स दी है ए, जिसमें 0, 1 एंड -2 है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मेथड, उसकी डेफिनेशन में हमने आज रिवाइज भी किया, पहले पढ़ा भी हुआ कि रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 है, तो जब हम इसकी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ए की ट्रांसपोज, अगर ये 1 कॉलम है तो 1 रो बन जाएगी, 0, 1, -2। ऐसे ही कोई और इसका क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक्स सी दी हुई है, 1, 2, 2, -1, 3, 0। तो इसका बेटे हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसको c की पावर t से डिनोट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ रोज आर 3, जैसे ये 1, ये 2, ये 3। इन 3 रोज को ऐसे ही 3 कॉलम्स बना देंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनेगा 1, 2, 2 और -1 है, 2, -1। थर्ड रो कौन सी है, 3 एंड 0, तो उसका थर्ड कॉलम बन जाएगा 3, 0। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिफिकेशन है। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज़, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सब। Question number 6, verify that if A is equal to 1, 2, 0, 1, तो इसका फर्स्ट पार्ट करना क्या है, ए की ट्रांसपोज लेंगे, उसकी फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो वो अपने ही इक्वल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रही है कि ये डबल ट्रांसपोज क्या होगी, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान है। ट्रांसपोज का पता है ना कि हम नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। ए एक मैट्रिक्स 1, 2, 0, 1, इसकी एंट्रीज, तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो है ए की ट्रांसपोज, तो हम इसकी
फर्स्टली ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा कि ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 1 2, और ये सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब इसकी एक बार फिर ट्रांसपोज लें, इसी की ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए ए की ट्रांसपोज ये है, इसकी अगेन ट्रांसपोज की तो ये फर्स्ट रो दोबारा फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, तो ये आ गया 1 0, तो सेकंड रो 2 1 है, वो सेकंड कॉलम बन गया। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स ए है 1 2 0 1 1 2 0 1, तो ये जो आंसर है ए की ट्रांसपोज उसकी फिर ट्रांसपोज ली तो ये वाला आंसर इस आंसर के इक्वल आ गया। सो ये प्रूव होगी बात कि ए की ट्रांसपोज उसकी फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी अपने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उनको अच्छी तरह याद किया और उसके मुताबिक दी हुई मैट्रिसेस को हमने सेपरेट किया। फिर कुछ टारगेट था कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना, तो हमने उनकी साइन चेंज करके नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस फाइंड की। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था, तो हमने नंबर ऑफ रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करके उसकी ट्रांसपोज फाइंड की। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ऐसा ही एग्जाम में आ जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है, उसमें मैट्रिक्स भी दी हुई है, तो आपने घबराना नहीं, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही पहले एक बार ट्रांसपोज लेंगे, उसकी दूसरी बार ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी बी के इक्वल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।